एक लाइन दिखाना नोट करके नोट करके कंप्लीट नेम should be written in small letter. Complete name should be written in small नेम letter. लेटर। कहीं पर कैपिटल का यूज नहीं करेंगे। जी सर। नो कॉमा और हाइफन should be used. No comma or hyphen should be used. Other than the point where it is mentioned. एक दो जगह बताया गया है वहीं पर कॉमा और डैश का यूज कर सकते हैं, बाकी जहाँ पर नहीं बताया गया है वहाँ पर आप इसका कोई यूज नहीं करेंगे। ठीक है। अदर देन द प्लेस वेयर इट इज मेंशन, तो उस जगह को छोड़ के जहाँ पर मेंशन किया गया है और कहीं पर हम लोग मेंशन नहीं करते। ठीक है। चलो प्रैक्टिस। अब इसका नाम लिखा है तो ध्यान दो, ये टाइम है, ये क्या है ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पोटेशियम साइंस हेक्सासाइनो पीरेट। आपको क्या ध्यान रखना, दिख रहा है क्या इधर, यहाँ पर हम लोग एक कैटायन है और एक एनायन, तो पहले कैटायन का नाम लिखेंगे बाद में एनायन का। अब एनायन में एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम का नाम बाद में लिखते हैं, लिगैंड का नाम पहले लिखते हैं। लिगैंड साइनो है 6 बार हेक्सासाइनो हो गया। यहाँ पर माइनस है इसलिए आयरन का लैटिन नेम लिखेंगे। लैटिन नेम क्या है, फिलेट है। लैटिन नेम क्या है, फिलेट। और सेंट्रल एटम के नाम लिखने के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, सब आ गया ना। चलो तो यहाँ पर रखना आपको, यहाँ पर NA2FeCN 5NO। ठीक है। इसका कॉमन नेम है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। और आईपीसी में देखो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सोडियम। अब यहाँ पर ध्यान रखना दो अलग टाइप के लिगेंड है, सीएन है साइनम और नाइट्रोसीलियम। ध्यान देना पॉजिटिव लिगेंड का नाम के अंत में क्या आएगा, ईएम, तो नाइट्रोसीलियम। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ये साइनो का सी और नाइट्रोसीलियम का एन, तो क्या लिखेंगे पेंटासाइनो, यहाँ पर नाइट्रोसीलियम, पेंटासाइनो नाइट्रोसीलियम, यहाँ पर फिरेट। अब की बार ध्यान रखना ये जोड़ ये प्लस है क्या होगा माइनस। ध्यान दो ये प्लस है तो कैटायन का नाम पहले। अब इसमें सेंट्रल एटम और लिगैंड तो क्या लिखेंगे बोलो, टेट्रा यानी
टेट्रा एमीन, कॉपर 2 सल्फेट, कॉपर 2 सल्फेट। और भी है ये रहेगा यहाँ पर अगर हम लोग तोड़ेंगे ये क्या आ जाएगा प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये प्लस इसका नाम पढ़ के लिखेंगे। अब ये लिगैंड, ये सेंटर एटम, तो पहले लिगैंड का नाम, लिगैंड में दो अलग अलग तरह के लिगैंड हैं, तो फिर अल्फाबेटिकली इसको एक्वा कहेंगे, ए से शुरू होगा, क्लोरो सी से, तो क्या लिखें टेट्रा डाइक्लो, एक्वा डाइक्लो, और भैया डाइक्लो, अब ये हो जाएगा क्लोराइड, इधर लिख रहे हैं क्लोराइड, ये लिगेंड नहीं है और ये बाहर वाला भी लिगेंड नहीं है, तो इसको एक्वा नहीं कहेंगे, डाइहाइड्रेट, क्या कहेंगे डाइहाइड्रेट। सीआर कहाँ लिखा गया? अच्छा छूट गया क्या? डाइक्लो के बाद तो ये सेपरेट छूट गया है सारे, यहाँ पर क्रोमियम, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 2 आएगा, तब क्लोराइड लिखेंगे डाइहाइड्रेट। ध्यान दो, ये इधर वाले जिसमें न्यूट्रल लिखेंगे उसको कैटायन, जिसमें नेगेटिव उसको क्या करते हैं आयन, तो कैटायन का नेम पहले लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा टेट्रा एमीन, प्लेटिनम 2, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ा था ना, ध्यान दो जितना Cl है, जितना नेगेटिव है उसका आधा यहाँ पर वाइट करेंगे, मतलब 2 प्लस, और जितना प्लस होगा उतना माइनस, तो यहाँ पर 2 प्लस लिख के ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे 2 आएगा, यहाँ 2 माइनस लिख के इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे फिर 2 आएगा, तो अब ये फिर क्या हो जाएगा टेट्रा क्लोरो का क्यूप्रेट, निगेटिव का लिखा जाएगा। पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेट, एल्यूमिनेट 3, इस पर -2 चार्ज आता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो फिर फाइनली +3 आ जाएगा। जैसे इसको बता दें यहाँ पर 20 एथिलीन डाइएथीन, 20 एथिलीन डाइएथीन, अच्छा ई से शुरू हो रहा है तो फिर तो इसको बाद में होना चाहिए था डाइक्लो 20 एथिलीन, अब 20 एथिलीन, ध्यान दो इस इन का नाम है एथिलीन डाइमीन, और बताया जाता है कि अगर लिगेंड के नाम में डाई ट्राई आ जाएगा तो उसकी संख्या व्यक्त करने के लिए लोग डाई ट्राई नहीं बल्कि 20 टेस्ट करके लिखेंगे, तो 2 बार है इसलिए क्या
डाइक्लोरो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के डाइक्लोरो फिर से हाँ डाइक्लोरो फिर अच्छा से डाइक्लोरो हो गया सही हाँ डाइक्लोरो। तो अब क्या लगेगा कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 3 और इसके बाद आयन, यहाँ पर 4 लगा है ना दिखाया। तो आयन लिखेंगे। ये दोनों एक तरफ है सिस माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिस लिखेंगे। ये यहाँ पर एक क्लोराइड और ट्राइफेनिल फास्फेट है, तो क्या लिखेंगे क्लोरो, सिस क्लोरो ट्राइफेनिल फास्फीन, इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि नाम में क्या आ गया ट्राई, नहीं तो ऐसा माना जाएगा फेनिल फास्फीन 3 बार है। अब ये पूरा एक यूनिट माना जाएगा ट्राइफेनिल फास्फीन। यहाँ पर ऑक्सीडेशन निकालने पर कोबाल्ट 2 आ जाएगा। सब निकलवाए हैं, म्यू डाइक्लोराइड, क्लोराइड नहीं क्लोरो, ध्यान दो Cl 2 बार है। और चूंकि ब्रिजिंग लिगेंड है तो ब्रिजिंग लिगेंड के पहले क्या लिखते हैं म्यू और ये क्लोरो। फिर एक चीज का यहाँ पर क्लोरो और ट्राइफेनिल फास्फीन कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 2। सर जी का नाम फिर से बताइए। हाँ बोलो सर पहली बार में सिसका यूज किया गया, तो बाद में हाँ? पहली बार में सिसका यूज किया गया, सिस यूज किया गया और एक तरफ है इसलिए सिस यूज किया गया। फेनिल ट्राइफेनिल सारी क्लोरो हो गया, सिस ये क्लोरो था क्लोरो हो गया, ये ट्राइफेनिल फास्फीन हो गया, ठीक है। ये कोबाल्ट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने पर 2 आएगा। अब ये ब्रिजिंग लिगेंड है, इसके पहले म्यू लिख दिया गया और वही लिगेंड 2 बार है इसलिए डाइक्लोरो हो गया। जी सर। तो ये डाइक्लोरो हो गया। अब यहाँ तक पहुंच चुके हो, अब फिर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो ये फिर क्लोरो। जी सर। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगी, डाइक्लोरो फिर क्लोरो कर रहे हो, तो डाइक्लोरो तो ये है। तो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं, फिर यहाँ से शुरू कर रहे हो क्लोरो, फिर ये ट्राइफेनिल फास्फीन, फिर ये कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन फिर ऑक्सीडेशन नंबर 2, ठीक है। ये ले बेटा निकाले क्या इसको, यहाँ पर है, यहाँ पर पेंटाएमीन, अब ध्यान दो इसको नाइट्रो, ये इमीडिएट लिगेंड ना, तो इमीडिएट लिगेंड में कौन सा लिगेंड डोनेट कर रहा है, आइटम डोनेट कर रहा है। जैसे NO2 लिख सकते हो, ONO लिख सकते हो, तो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट करता है ऑक्सीजन, तो नाइट्रो और डोनर एटम को लिखेंगे, जिसको सेपरेट करेंगे डैश नाइट्रोजन। तो इसका लिखने का मतलब जो नाइट्रो, इसको भी नाइट्रो कहेंगे, इसको भी नाइट्रो कहेंगे, इसको नाइट्रो O कहेंगे और इसको नाइट्रो N कहेंगे। तो डोनर एटम को हाइड्रोजन से सेपरेट कर देंगे, तो पेंटाएमीन नाइट्रो N। इसका क्या टर्म कोबाल्ट, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो 2 आएगा।
तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लिख लेंगे। यहाँ पर दो डेका कार्बन ट्राइमैग्नीज ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? दो डेका कार्बन ट्राइमैग्नीज। आज हम लोग शुरू करेंगे CFT, सॉरी CFT नहीं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हाँ CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी चला गया बेटा। रिप्रेजेंटेड बाय मेथड, according to him bond between metal and ligand is 100% ionic. Bond between metal and ligand is 100% ionic. Bond between metal and ligand is 100% ionic. 100% ionic हुए। अच्छा, पहले तो ध्यान रखा बॉन्ड कैसा है, कोवेलेंट है। जैसे कोऑर्डिनेट को भी कोवेलेंट ही मानते हैं, ठीक है। जैसे कोऑर्डिनेट को भी हम लोग क्या मानते हैं, कोवेलेंट ही मानते हैं, ठीक है। तो आयनिक है या कोवेलेंट है? तो आयनिक है। कितना परसेंट आयनिक है? 100%। दो क्वेश्चन के आंसर, एक तो 100% आयनिक है और दूसरा आयनिक है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा कुछ बता रहे थे। हाँ, तो both metal and ligand behave as point charge. If field around the central atom is due to negative charge, then it is spherically symmetrical. It is spherically symmetrical. While if field around central atom is due to field line around central atom is due to ligand due to ligand
मोबाइल तक पहुंचे नहीं? अरे बोलो पहुंचे नहीं? इससे आगे प्रेस किए, थोड़ा सा ये सुधारना था बेटा। एंड 5D ऑर्बिटल remains degenerate। ऐसे 5D नहीं लिखिएगा, ऐसे लिखोगे गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। आप लोग शॉर्ट फॉर्म पढ़ाते हो, चलो 5 तो लिखना, 5 ले लिए, 5 ले लिए, ये दोनों 5 में अंतर है। इस 5D का मतलब हो जाएगा कि पांचवें सीरीज का D है, पांचवें सेल का D है, और इस 5D का मतलब कि 5D ऑर्बिटल होता है। ठीक है, तो पांचों D ऑर्बिटल डीजनरेट रहेंगे, मतलब उनकी एनर्जी सेम रहेगी। कब? जब लिगैंड मतलब सेंट्रल एटम चारों तरफ आयन से घिरा होगा, इस प्रक्रिया से वेट होगा। लेकिन अगर चारों तरफ लिगैंड से घिरा है तो जो डीजनरेसी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, डीजनरेट व्हाइल if field around central atom is due to field around central atom is due to ligand, then degeneracy of the orbital is lifted, degeneracy of the orbital is lifted, and it splits up into two set of orbital. Splits up into two set of orbital. लिफ्टेड का मतलब खत्म हो जाना। पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। ध्यान देना बेटा, 2-3 पॉइंट यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। किसने दिया था इसे कोई मतलब नहीं है, इतिहास में वहाँ पर राइटर का या मतलब डिस्कवर का नाम नहीं सब है नहीं। हाँ, बांध का नेचर क्या है, आयन। दूसरा कितना परसेंट है, 2 क्वेश्चन एक हो गए। 0.4 की तरह बिहेव करेंगे तो ठीक है, ये भी 0.4 की तरह बिहेव करेंगे, 0.4 की तरह। ठीक है, कब ये सिमेट्रिकल होगा, मतलब कब ये डीजनरेट होगा? डीजनरेट कब होगा? जब चारों तरफ आयन होगा। और डीजनरेसी खत्म कब हो जाएगी? जब चारों तरफ लिगेंड होंगे। बस ऐसे दिमाग में ऐसे फीड किया जाता है। ये नहीं कि पूरा बोर्ड टाइप है एग्जाम, थोड़े पूरा आप कहानी लिखोगे तब आपको उसी गलती पे नंबर मिलेगा, नहीं तो काट दिया रहेगा। आप पॉइंट बनाओ उसमें, आप पॉइंट बनाओ। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट बता दिया ना कि कब डीजनरेट रहेगा, जब चारों तरफ नेगेटिव चार्ज रहेंगे और इस प्रक्रिया सिमेट्रिकल रहेगा तब। ठीक है, और कब रहेगा? जब चारों तरफ लिगेंड है तो डीजनरेसी खत्म हो जाएगी, तब 2 सेट में टूट जाएगा। ये जो स्प्लिट हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है? पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। क्रिस्टल फील्ड कैसा है इसके नेचर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, मिला था इसको। In case of octahedral complex, या octahedral coordination entity, तो यहाँ पर क्या होगा? ध्यान देना, 6 लिगैंड अप्रोच करेंगे। ध्यान देना, ऐसे एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इधर एक मान लो जेड एक्सिस है। तो डी ऑर्बिटल
में दो तरह की व्यवस्था होगी, कुछ ऑर्बिटल एक्सिस पर होंगे और कुछ एक्सिस के बीच में होंगे। तो यहाँ पर जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो जो लिगेंड होता है वो एक्सिस के सहारे आता है सेंटर एटम तक। तो इसका मतलब एक्सिस के अगर सहारे आ रहा है तो एक्सिस पर जो लिगेंड होगा वो रिपेल कर दिया जाएगा। ऑर्बिटल किसके द्वारा रिपेल किया जाएगा? लिगेंड के द्वारा। एक्सिस का ऑर्बिटल लिगेंड के द्वारा रिपेल कर दिया जाएगा, प्रतिकर्षित कर दिया जाएगा। और रिपल्सन में एनर्जी जनरेट होती है। रिपल्सन में क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है। तो अगर ये रिपेल कर दिया गया तो एनर्जी जनरेट हुई, मतलब एनर्जी बढ़ गई। तो इसका मतलब ऐसे ऑर्बिटल जो एक्सिस पर थे उनकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। उनकी एनर्जी क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है। तो अब अगर पांचों ऑर्बिटल एक लेवल पे थे, समान एनर्जी थी, तभी उनको डी जनरेट कर रहे थे। तो इसका मतलब पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी समान नहीं होगी, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होगी और कुछ की कम होगी। ठीक है, वही लिखा गया था यहाँ पर 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, मतलब 2 सेट बनेगा, एक हायर एनर्जी लेवल और दूसरा लोअर एनर्जी लेवल। ठीक है, एकदम शार्ट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 6 लिगेंड approaches to central atom. Here 6 ligand approaches to central atom through axis. Thus, orbital present on axis is repelled due to which the orbital splits up into 2 sets of orbital. पहला T2D लेवल, ये लोअर एनर्जी लेवल है। क्या है? लोअर एनर्जी लेवल हैज 3 ऑर्बिटल। कौन से? DXY, DYJ, DZX। Energy lowered by 2y5 delta O for upacking. O for upacking. O for upacking. दूसरा बेटा EG लेवल, हायर एनर्जी लेवल। EG लेवल हायर एनर्जी लेवल। EG लेवल ये हायर एनर्जी लेवल है। Constituted by 2 orbitals. 2 orbitals. कौन सा है? Constituted by 2 orbitals. dx square y square and dz square. Energy raised का मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज by तक बोलो 3/5 डेल्टा। ठीक है,
energy difference between T2G and EG, 1/5 known as crystal field stabilization energy. Crystal field stabilization energy. O फॉर आता है, इसको अलग से पढ़ा देंगे। जी सर। या यही पे वो सर चलो आगे चलो, बस कर दें, ठीक है। Some ligand produces higher field around center, strong field ligand. While some produces weak field around center atom, weak field ligand. On the basis of field produced around center or their splitting power. If ligands are n, then a series is obtained. Known as spectrochemical series. Which is as follows. Which is as follows. Reply or देखना तो थोड़ा जैसे अगले बार चेक कर लेना है। ये क्या है? वीक फील्ड ligand। स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand और क्या होता है? वीक फील्ड ligand। ये सब आपको पहले पढ़ा दिए थे, ये सब आपको पहले ही पढ़ा दिया था।
जी सर। आगे लिखिएगा, क्या लिखना है आगे? चलो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए। पहले समझ लो चीज़ों को, यहाँ पर समझ लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा रहे हैं आपको। देखिएगा बेटा, यहाँ पर 5D degenerate orbital in spherical cylindrical phase, sorry, in free state. Average energy of 5D degenerate orbital in strictly symmetrical phase. T2G EG लेवल DXY, वही जो कहानी आपने लिखा है वही यहाँ पर इसको देख रहे हो। DX इसको वेरी सेंटर में यहाँ पर इतने हम CFSE करते हैं। यहाँ पर -2/5 डेल्टा O प्लस 3/5 डेल्टा O। इधर का बना लो, फटाफट बना लो, जिसे आज CFT खत्म ही करना है। आज ये खत्म कर लें और कल ये पूरा टॉपिक खत्म कर लें, ठीक भैया? शनिवार को टेस्ट होगा, कल दोनों क्लास रहेगा। हाँ, इसमें हम आपको जितना कहो उतना पढ़ा दें एक हफ्ते। तुम लोग 12 बजे से आ सकते हो क्या? जी सर। 12 बजे से किसी कोई दिक्कत? नो सर। 12 से 2 हम पढ़ा दें, 2 से 3 सर, 3 से 4 12। जी सर। घर में आराम से। परसों टेस्ट है। परसों टेस्ट है, कल क्या हुआ? हाँ, कहाँ पर? बेटा ने इसको अच्छा समझिएगा। देखना तो यहाँ पर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसे लोअर एनर्जी लेवल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल। लोअर एनर्जी लेवल और फिर हायर एनर्जी लेवल। अच्छा, मूल रूल्स के अकॉर्डिंग क्या रहेगा? तीनों क्या रहेगा? विवाद चौथे पर शुरू होगा, ठीक है? विवाद कहाँ शुरू होगा? चौथे पे। मिटा दें इसको, मिटा दें क्या? If the orbital
has 1, 2 or 3 electrons, then No problem. it moves to P2G level. According to off-bound principle. And remains unpaired. According to but position of fourth and other electron depends upon two opposing factors. पहला CFSC और दूसरा पेयरिंग एनर्जी। और पेयरिंग एनर्जी ई से डिनोट करेंगे। बाकी कहानी सुन लो, ध्यान देना, पहले लिखो कहानी इसको मिटाना क्या नहीं यार, ध्यान ना बेटा, कोई भी ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहेगा। कोई भी ऑर्बिटल किस में रहना चाहेगा? लोअर एनर्जी लेवल में रहना चाहेगा। ठीक है, अच्छा ध्यान दो, 3 इलेक्ट्रॉन थे, कोई समस्या नहीं है। देखो यहाँ पर सबको दिख रहा है ना, एक समझ लो बन भैया, समझ लो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई समस्या किसी को नहीं है। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा ये विवाद का विषय है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर जाने पर यहाँ पर 10 किलो जूल एनर्जी बढ़ जा रही है, ऊपर जाने पर 10 किलो जूल बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब जो CFSE है वो 10 किलो जूल है। दोनों का अंतर, दोनों लेवल का अंतर ही तो CFSE है, यही तो CFSE है। दोनों का अंतर 10, तो इसका मतलब CFSE 10 है। और यहाँ पर जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग के कारण क्या होगा? रिपल्सन। तो रिपल्सन में भी एनर्जी बढ़ेगी। अब यहाँ पर आने पर मान लो 5 किलो जूल बढ़ रही है, तो कहाँ पर ज्यादा बढ़ेगी? ऊपर। और चाहेगा कि एनर्जी कम बढ़े तो ऊपर जाएगा या नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। कब? जब CFSE ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, तो कहाँ पर जाएगा? नीचे। इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन बिकम पेयर्ड। और पेयर्ड हो जाएगी तो अनपेयर्ड, ध्यान दो, यहाँ जाता तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं और यहाँ पर आ गया तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट उतना ज्यादा होगा, स्पिन ज्यादा होगी। अगर पेयर्ड हो गए तो स्पिन क्या होगी? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स इज ऑब्टेन्ड। तो इट कैन बिकम पेयर्ड और क्या है बेटा? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसी का उलट तो यहाँ पर जाने पर 10 हुआ, यहाँ पर 5 हुआ, तो यहाँ पर आके ऊपर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड हो जाएंगे। तो हाई स्पिन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बिकम अनपेयर्ड। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स goes to EG level, is the EG level, goes to not good.
T2G लेवल पेयर हो गए तो T2G लेवल पेयर। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा डिपेंड करेगा तो अपोजिंग फोर्स पर। हाँ भैया इसको बता दें। चलो अब देखना ये है कि भैया देखें बेटा CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या है? एनर्जी डिफरेंस T2 लेवल between T2G and EG level। यहाँ पर CFSE जो है ये डायरेक्टली क्वेश्चन होगा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी या ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो ऑफ सेंट्रल एटम, साइज ऑफ सेंट्रल एटम, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, बेसिसिटी ऑफ लिगैंड। ध्यान रखना बेटा, इधर हम लोग 3D 4D 5D नीचे आने पर साइज बढ़ती है। यहाँ पर CFSE increases 40%। CFSE increases 25%। ध्यान दो, यहाँ पर अगर कहा दिया जाए इस मान लो एक ही फैमिली के मेंबर हैं, यहाँ पर CFSE मान लो 100 किलो जूल है, यहाँ पर 140 हो जाएगा और 140 का 25% जो भी आएगा यहाँ। तो एक और चीज था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और क्वेश्चन यहाँ पर पूछता खूब है, आपके एनसीईआरटी में भी बना है। ध्यान देना, ये लिगैंड स्ट्रांग है तो वेट ज्यादा करेगा, वेट ज्यादा करेगा, और वीक है तो वेट कम करेगा। तो वीक है तो वेट कम करेगा, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर मतलब T2G लेवल में आना है। चूंकि यहाँ पर गैप ज्यादा है नहीं तो यहाँ में आके कहाँ जाएगा T2G लेवल में। ठीक है, और जैसे जैसे लिगैंड की क्षमता बेसिक क्रिस्टल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गैप बढ़ता जाएगा। हेलो हाँ चलिए साइन इतना कम से ना तो समझ ठीक। हाँ तो बात हमारी आपकी ये चल रही थी कुछ वेट कैसा रहेगा। अच्छा ये एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, एनर्जी। तो एनर्जी आप लोग पढ़े होंगे यहाँ पर Hc/λ। तो यहाँ पर ध्यान दें, पावर ऑफ लिगैंड इंक्रीजेस मतलब स्प्लिटिंग पावर। तो CFSE क्या करेगा, इंक्रीज करेगा और वेवलेंथ क्या करेगी, घटेगा। तो मतलब जहां पर लिगैंड की पावर ज्यादा होगी वहां पर वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा।
लिगेंड की पावर ज़्यादा तो आपका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे सेंटर एटम एक ही ले रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पर सेंटर एटम हम एक ही लिख रहे हैं, इस देखो CN6 -4, यहाँ पर FeH2O 6 + 2 FeF6, एक आइडिया दे रहे हैं, -4। यहाँ पर λ1 Y1 है, λ2 है, λ3 है। अब अगर आपको ऑर्डर ऑफ लैम्डा बताना है, तो यहाँ पर Cn की पावर सबसे ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका लैम्डा क्या होगा, सबसे कम होगा, तो λ1 <, फिर हमें लगता है इसकी पावर है, नहीं वाटर की पावर है, सबसे कम पावर इसकी है, तो ये λ2 और सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, λ3। अगर CFSC पूछा जाए तो इसी को क्या करेंगे, उलट देंगे। अच्छा, एक और चीज बेटा ध्यान दो, यहाँ पर निकल ले लिए, प्लेटिनम ले लिए, प्लेटियम, यहाँ पर क्या कर दिए, प्लेटिनम ले लिए, यहाँ पर लिगेंड सेम कर दे रहे हैं, अमोनिया 6 + 2, अमोनिया 6 + 2, अमोनिया 6 + 2। अब बताओ क्या, यहाँ पर अब इस बेस पे बताएंगे 3D 4D 5D, लिगेंड तो सेम है, ऑक्सीडेशन नंबर भी सेम है, तो क्या देखेंगे, साइज। तो अगर यहाँ पर साइज ज्यादा है, इसका मतलब CFSC ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा, PT के हिसाब से लैम्डा क्या होगा, कम। तो यहाँ पर λ1 अगर किया जाए, λ2, यहाँ पर λ3, तो λ1 ज्यादा होगा ना, λ2 λ3। कैसे एक्सप्लेन करोगे, एनर्जी कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ 3D साइज ऑफ सेंटीमीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या। चलो कल नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे तो कैलकुलेशन पे बात करेंगे, ठीक है। CFT थोड़ा सा बच रहा है, नहीं तो CFT खत्म करके कल कोशिश करेंगे कि चैप्टर खत्म हो जाए। क्या सर बताएं कि दोनों क्लास में रहेगा, हाँ तो ठीक है, कल दोनों क्लास हम ले लेते हैं, फिर परसों से हम क्या करेंगे, 12 बजे से बुला लेंगे। हालांकि बहुत दिन ऐसा नहीं चलेगा, 2-1 दिन चलेगा, क्योंकि फिर हमें जाना पेट की परीक्षा लेने, ठीक है। तो कल ये दोनों पीरियड हो जाएगा, परसों फिर 12 बजे से पढ़ा लेंगे, ठीक है।